दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि ये जो वीडियो आप अपने फ़ोन में अभी देख रहे हैं, आखिर इसका इंटरनेट आता कहाँ से है? क्या ये हवा में उड़ते सिग्नलों से आता है या किसी सैटेलाइट से जो अंतरिक्ष में घूम रहा है, या फिर कहीं धरती के नीचे से समुद्र की गहराई में कोई रहस्य छुपा है? जी हाँ, धरती की सतह के हज़ारों मीटर नीचे अंधेरे समुद्र में बिछे हैं लाखों किलोमीटर लंबी पतली सी तारें जो पूरी दुनिया को जोड़ती हैं। यानी आप जो अभी ये वीडियो देख रहे हैं वो भी शायद किसी समुद्र के नीचे से निकलकर आपके मोबाइल फ़ोन तक पहुंचा है। लेकिन अब सवाल ये है, जब ये तारें इतनी गहराई में पड़ी हैं जहां मछलियां, ऑक्टोपस और खूंखार शार्क रहती हैं, तो क्या कभी किसी शार्क ने इंटरनेट की इन तारों को काटा नहीं? क्या एक मछली पूरी दुनिया का इंटरनेट बंद कर सकती है? आज हम इसी रहस्य को खोलने वाले हैं। जानेंगे कि समुद्र के नीचे इंटरनेट कैसे पहुंचता है, शार्क क्यों इन तारों को काटने की कोशिश करती है, और क्या वाकई एक दिन कोई शार्क आपका इंटरनेट चबा सकती है। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं पहले सवाल से। आखिर इंटरनेट आता कहां से है? हम सब सोचते हैं कि इंटरनेट सैटेलाइट से आता होगा, क्योंकि फिल्मों में तो हमेशा आसमान में घूमता हुआ एक ग्लोब दिखाते हैं जिसमें तारे चमकती हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि दुनिया का 95% से ज़्यादा इंटरनेट डेटा समुद्र के नीचे बिछी हुई केबलों से गुजरता है। जी हाँ, हमारे व्हाट्सएप मैसेज, यूट्यूब वीडियो, बैंक ट्रांजैक्शन सब कुछ हज़ारों किलोमीटर लंबी फाइबर ऑप्टिकल केबलों के ज़रिए एक देश से दूसरे देश तक जाता है। और हैरानी की बात यह है कि ये केबलें सैकड़ों मीटर तक गहराई में समुद्र के अंधेरे में बिछी हुई हैं, जहां कभी कभी शार्क भी तैरती हैं। और यहीं से शुरू होता है वो सवाल जिसने लोगों को सालों से परेशान किया है, क्या शार्क इन इंटरनेट की तारों को काट देती हैं? लेकिन सबसे पहले ये केबल क्या होती है ये जान लेते हैं। दोस्तों, इन केबलों को कहते हैं सबमरीन फाइबर ऑप्टिक केबल्स। इन्हें सबमरीन इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये समुद्र के नीचे बिछी होती हैं। अब सोचिए ये केबल कितनी लंबी होती होंगी। दुनिया के करीब 400 से ज़्यादा ऐसी केबलें हैं जिनकी कुल लंबाई 15 लाख किलोमीटर से भी ज़्यादा है। इतनी कि अगर इन्हें जोड़ दिया जाए तो ये पूरी धरती को चारों ओर से 37 बार घूम सकती हैं। अब सवाल उठता है, इतनी बड़ी केबलें समुद्र के नीचे आखिर बिछाता कौन है? इसका जवाब है, इसके लिए विशेष जहाज़ बनाए जाते हैं जिसे केबल लेइंग शिप कहते हैं। ये जहाज़ बिल्कुल जीपीएस ट्रैकिंग से तय किए हुए रास्ते पर चलते हैं और धीरे धीरे समुद्र में केबल छोड़ते जाते हैं, और उथले इलाकों में इन्हें समुद्र की मिट्टी में दबा दिया जाता है ताकि कोई भी केबल को नुकसान न पहुंचा सके। हर कुछ 100 किलोमीटर पर इन केबलों में सिग्नल बूस्टर लगाया जाता है जो कमज़ोर लाइट सिग्नल को फिर से तेज़ करता है ताकि डेटा बिना रुके हज़ारों किलोमीटर दूर तक पहुंच सके। दोस्तों, 1858 में ब्रिटेन और अमेरिका के बीच पहली बार टेलीग्राफ केबल बिछाई गई थी, लेकिन वो केबल मार्स कोड वाले सिग्नल भेजती थी। फिर 1988 में आई पहली फाइबर ऑप्टिक इंटरनेट केबल। उस समय से लेकर आज तक ये नेटवर्क इतना फैल चुका है कि हर महाद्वीप, हर देश इससे जुड़ चुका है। भारत में पहली बार ये केबलें 1990 में आईं। सबसे मशहूर केबल है CME-V, यानी कि साउथ ईस्ट एशिया, मिडिल ईस्ट, वेस्टर्न यूरोप। इसका एक सिरा भारत में और दूसरा यूरोप में है। आज भारत में मुंबई, चेन्नई, कोची और तूतीकोरिन जैसी शहरों में लैंडिंग स्टेशन है जहां से इंटरनेट पूरे देश में फैलता है। यानी जो वीडियो आप अभी देख रहे हैं वो शायद किसी समुद्र के नीचे से निकलकर आपके मोबाइल फ़ोन तक पहुंचा हो। अब आते हैं सबसे दिलचस्प हिस्से पर, शार्क का हमला। अब तक सब कुछ टेक्निकल था, लेकिन असली रोमांचक शुरू होता है अब, जब वैज्ञानिकों ने देखा कि शार्क कभी कभी इन केबल को काटने की कोशिश करती है। जी हाँ, 1980 से और 1990 में कुछ घटनाओं में पाया गया कि शार्क ने केबल पर बाइट मार्क छोड़े। कुछ केवल हल्की फुल्की डैमेज थीं। आखिर शार्क ऐसा क्यों करती हैं? कुछ वैज्ञानिकों का कहना है कि इसमें EMF मीटर होता है। जब केबल में डाटा चलता है तो उसके आसपास बहुत सा हल्का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बनता है। शार्क की त्वचा में इम्पल्स ऑफ ल्यूरेंजिन नाम के सेंसर होते हैं जो समुद्र के अंदर बिजली जैसी चीज़ों को महसूस कर लेते हैं, और शार्क को ऐसा लगता है
कि ये कोई मछली है, इसलिए वो कभी कभी केबल पर बाइट कर देती है। शार्क अक्सर नई चीज़ों को हल्का काट कर देखती है, ये उनकी आदत है। वो जानना चाहती हैं ये चीज़ खाई जा सकती है या नहीं। अब सवाल उठता है, क्या ये केबल शार्क के हमले से कभी कभार टूट सकती हैं या डैमेज हो सकती हैं? तो इसका जवाब है नहीं और हाँ भी। पहले की केबल इस तरह से डैमेज हो जाया करती थी, लेकिन आज के समय में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आज की जो भी केबल लाइन है वो बुलेट प्रूफ मटेरियल से बनाई जाती है। गूगल जैसी कंपनियों ने अपनी केबलों पर शार्क प्रूफ आर्मर लगा रखा है। उनके ऊपर होती हैं कई परतें, जैसे कि बाहरी परत, स्टील आर्मर और कॉपर ट्यूब फाइबर ऑप्टिक क्योर, यानी अब शार्क चाहे उन्हें भी नहीं काट सकती। अब सवाल उठता है, शार्क के अलावा भी किसी और चीज से केबल को खतरा हो सकता है? तो जी हाँ, शार्क से ज्यादा नुकसान होता है जहाज़ों के लंगर से, मछली पकड़ने वाले जालों से और समुद्र में आए भूकंप से। हर साल दर्जनों बार ऐसी केबलें टूटती हैं, लेकिन फिर उन्हें तुरंत रिपेयर कर दिया जाता है। 2014 में गूगल ने एक मज़ेदार बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि हम अपनी केबलों को शार्क के दांतों से बचाने के लिए केबलर में लपेट रहे हैं। तब मीडिया ने इस बात को बहुत फैलाया, शार्क अटैक ऑन इंटरनेट केबल। लेकिन असल में गूगल ने खुद बाद में कहा कि ये एक मजाकिया जुमला था, क्योंकि असली में नुकसान शार्क केबल को बिल्कुल भी नहीं पहुंचा सकती। अगर एक दिन ये केबल सच में कट जाए तो क्या होगा? एक देश का इंटरनेट दूसरे देश से कट जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग, कॉलिंग, डेटा सब ठप पड़ जाएगा। ये सारी केबलें हमारी दुनिया की लाइफलाइन हैं। ये तो अदृश्य तारे हैं जो पूरे मानव समाज को जोड़ती हैं, लेकिन जिनके बारे में ज़्यादातर लोग जानते भी नहीं हैं। तो दोस्तों, जब अगली बार आप YouTube पर वीडियो देखें तो याद रखें, आपकी स्क्रीन पर जो डेटा आ रहा है वो शायद हज़ारों किलोमीटर दूर किसी सर्वर से समुद्र के अंधेरे में बिछी एक पतली से केबल के ज़रिए आया होगा। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे एक प्यारा सा लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें।